हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इग्नो से रिलेटेड हर एक अपडेट्स, हर एक इंफॉर्मेशनल वीडियो हम आपको इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहें। गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इग्नो से रिलेटेड ऐसी अपडेट्स, ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपको इसी यूट्यूब चैनल के डेली टू डेली रूबरू करा सके। गाइस, आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन है हाउ टू अटेम्प्ट द इग्नो एग्जाम पेपर। इग्नो के एग्जाम पेपर को आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो, उसकी क्या रणनीति, उसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसके कारण आप अपना जो एग्जाम पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो और एक अच्छे मार्क्स जो है ला सकते हो गाइस, और अपने मार्क्स जो है एक्सेल कर सकते हो। तो ऐसे हम 10 स्टेप एग्जाम स्ट्रेटेजी के देखेंगे जिससे आपके क्लीन मार्क्स और ओरिएंटेड आंसर आपके आ सके। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसका क्या स्ट्रेटेजी होगा, उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। आपको पढ़ना कैसा है, आपको चूज कैसा करना है, कौन सा बनाना है क्वेश्चंस को, और आपको लिखना कैसा है, आपको आप उसका लास्ट में रिव्यू कैसे करना है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो आपके पास 3 घंटा मिलता है आपको एग्जाम पेपर में, तो उस 3 घंटा में आप कैसे प्लान करेंगे, कैसे आपका स्ट्रिक्टली यानी कि कांस्टेंट वे से, कंसिस्टेंट वे से लिखेंगे, और कैसा आप उसको लास्ट में रिव्यू या रिवाइज करेंगे, तो उसके बारे में पूरा डिटेल में जानने वाले हैं गाइस। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। तो शुरू करने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें गाइस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, आपको पहले क्या अपना पेपर को समझना पड़ेगा। डू नॉट स्टार्ट राइटिंग इमीडिएटली, फर्स्ट मैप द क्वेश्चन पेपर। पहले एकदम से मतलब पेपर को लिखना चालू ना कर दें, एकदम स्टार्ट करना ना चालू कर दें। सबसे पहले गाइस, पहले क्या करना पड़ेगा, क्या क्या क्वेश्चन पेपर में आएगा, क्या क्या क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन पेपर को एक बार रीड कर लें। रीड करने से क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि किस किस क्वेश्चन में, किस किस यूनिट से क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन जो इजी है, डुएबल है, कौन सा क्वेश्चन डुएबल नहीं है, और कौन सा क्वेश्चन को पहले करना है। तो ये चीज आपको समझ में आ जाता है। इसलिए मैपिंग करना बहुत जरूरी है, एक बार पूरा क्वेश्चन को गो थ्रू होना बहुत जरूरी है। स्कैन द क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लॉन्ग, मीडियम एंड शॉर्ट आंसर सेक्शन, चेक टोटल मार्क्स एंड कंपलसरी क्वेश्चन। तो आपको वही करना है, लॉन्ग, मीडियम और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो कंपलसरी क्वेश्चंस है उसको आपको टिक करना है, जो से आपको आता है, जो आपसे बनता है उसको टिक करना है, और उससे गो थ्रू होंगे तब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको चालू करना है। तो आपको पहले मार्क करना है, पहले इजी क्वेश्चन, पहले आपको स्मॉल टिक लगाना है क्वेश्चन में जो कि आप आंसर कॉन्फिडेंट कर सकते हो, जिसको आपको आता है, जिसमें आप हेडिंग और एग्जाम्पल देके अच्छा से उसको समझा सकते हो। तो आपको पहले वो क्वेश्चन को मार्क करना है जो इजी है। फिर आपको इंटरनल चॉइस, उसके बाद आपको ऑप्शंस को क्विकली कंपेयर करना है। उसके बाद ऐसे आंसर को चूज करना है जिसमें आप क्या है लिख सकते हो मोर रिलेवेंट पॉइंट। तो यानी कि आपको क्या है, हर एक ऑप्शंस को देखना है ABC। तो उस ऑप्शंस में से कौन सा क्वेश्चन जो है आपसे बन सकता है, कौन सा आपका रिलेवेंट पॉइंट आप उसमें लिख सकते हो, कौन सा क्वेश्चन आपको बन सकता है, तो उसको चूज करना है ना। तो सबसे पहले आपको रीड करना है पूरा क्वेश्चन पेपर। फिर उसके बाद आपको टिक करना है कि कौन सा आपसे बन जाएगा और आपको इजी लगता है। और उसके बाद चूज करना है कि कौन सा क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करना चाहिए, कौन सा आपने क्वेश्चन में से आप उसमें का रिलेवेंट पॉइंट दे सकते हो, वो क्वेश्चन को स्टार्ट करके अपना जो है एग्जाम को स्टार्ट करना चाहिए। तो ये होता है बेहतरीन तरीका कोई भी पेपर को स्टार्ट करने का। ओके गाइस, फिर आपको क्वेश्चन को पिकअप करना है स्ट्रेटेजिकली। स्ट्रेटेजिकली कैसा करना है, आपको स्ट्रॉन्गेस्ट आंसर्स को पहले अटेम्प्ट करना है, और ऑर्डर को आपको नीट एंड क्लीन रखना है। जैसे कि आपको क्वेश्चंस में जो सा स्ट्रॉन्गेस्ट क्वेश्चन है, देखोगे क्या होता है, जो बड़े नंबर का क्वेश्चंस है उसको आप पहले कर सकते हो तो अच्छा है guys, क्योंकि बाद में आप क्या है इजी क्वेश्चंस को तो बाद में कर सकते हो, लेकिन बड़े क्वेश्चंस को बाद में नहीं कर सकते क्योंकि पैनिकनेस रहेगा तो उसको बाद में कंप्लीट करने नहीं होगा। तो इसलिए क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट आंसर्स को पहले करना है और अपना ऑर्डर को नीट रखना है, क्योंकि ऑर्डर को नीट रखेंगे तब जाके वो आपको जो है मार्क्स अच्छा मिलेगा। क्योंकि आप जैसे कोई सेक्शन लिखते हैं तो उसका जोन सा सब सेक्शन यानी कि ABCD जोन सा भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो उसको ऑर्डर को फॉलो करके सही से लिखेंगे, तब जाके आपको जो है मार्क्स अच्छा मिलेगा। आपने ऑर्डर को अच्छे से फॉलो किए हैं वो लगेगा गाइस। ओके गाइस, तो सिलेक्शन रूल यही है कि प्रायोरिटी ए उसको दें
जो क्वेश्चन आप जो है उसके डेफिनेशंस को जानते हैं, की पॉइंट्स को जानते हैं और उसके एग्जाम्पल और कंक्लूजन लिख सकते हैं, तो उसको प्रायोरिटी देना चाहिए। दूसरा प्रायोरिटी वो क्वेश्चन को देना चाहिए जिसका कॉन्सेप्ट आप उसको जानते हैं, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपने शब्दों में, है ना। कॉन्सेप्ट्स आप उसको जानते हैं, प्रायोरिटी भी, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपने शब्दों में। ये तो यानी कि पहला जो वो तो जिसको आप एकदम आपके हाथों में रटा हुआ है, एकदम आप परफेक्ट लिख सकते हैं। दूसरा को जिसको आप जानते तो हो लेकिन लिखना पड़ेगा अपने शब्दों में, उसमें थोड़ा सा आपका तार्किक शक्ति लगेगी, सोच विचार विमर्श करना पड़ेगा, उसको प्रायोरिटी बी करें। और अवॉइड आप उसको करें जिसमें आप वीक नॉलेज रखते हो, मिसिंग, जिसमें डायग्राम मिस है और कंफ्यूजिंग कमांडिंग वर्ड्स, और वैसे क्वेश्चन को अवॉइड करें जिसको आप पढ़े नहीं हो और जिससे आपको बहुत टाइम लगेगा, आपका कमांडिंग उसमें नहीं है ना, आपका उसमें कोई डायग्राम नहीं बनने को है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप अवॉइड करें, तो वैसे क्वेश्चंस को प्रायोरिटी दें जो बनते हैं, और वैसे दूसरा उसको दें जिसको आप जो है बना तो सकते हो लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट आपका अपना तार्किक शक्ति लगेगा, तो उसको दूसरा में दे। और तीसरा उसको अवॉइड करो जिसको आप पढ़े नहीं हो, या फिर वो क्वेश्चंस को पढ़े भी हो तो आपके पास उसका वीक नॉलेज है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको अवॉइड करना है। तो आपका ऑर्डर कैसा होना चाहिए आंसर शीट का, आपको स्ट्रॉन्ग आंसर पहले लिखना है, यानी जिसको आप पूरा अच्छे से जानते हो, और जो अच्छे से जानते हो जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चंस को पहले बताना है, और वही क्वेश्चन को बनाना है जो आप जानते हो 10 मार्क में से, है ना। मीडियम आंसर ढूंढना है, फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स के आंसर्स को ढूंढना है, फिर उसके बाद रिव्यू करना है। तो ये होता है आपका बेस्ट ऑर्डर ऑफ द आंसर शीट। पहले स्ट्रॉन्ग आंसर आएगा, फिर मीडियम आंसर्स आएगा, फिर शॉर्ट आंसर्स आएगा, शॉर्ट नोट्स आएगा, फिर लास्ट में क्या करेंगे आप रिव्यू करेंगे उसका पूरा, रिवाइज करेंगे, या फिर कह सकते हो आप उसको रीचेक करेंगे कि आपने जो जो लिखा हुआ है। गाइस फिर आपको क्या करना है, आपको कमांड जो वर्ड्स है वो आपको अच्छे से रीड करना है। जैसे क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स दिए रहता है कमांडिंग वर्ड, उसको अच्छे से रीड कर लेना है। इग्नो हमेशा वो चेक करते हैं आपका आंसर जो है एग्जैक्टली जो पूछा गया है वो है कि नहीं, जो पूछा गया है वो वर्ड आपके आंसर में है कि नहीं, उसका एग्जैक्ट आंसर है कि नहीं, वो चेक करते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया, डिस्कस एक्सप्लेन विद पॉइंट्स एग्जांपल एंड बैलेंस व्यू। ऐसा आपको डिस्कस के साथ एक डिस्कस वाला क्वेश्चन आ जाता है कि आपको उसमें अपना डिस्कशन लिखना है, कैसे एक्सप्लेन विद पॉइंट एग्जांपल एंड बैलेंस व्यू, ये सब क्वेश्चन आता है जिसमें आपको डिस्कशन लिखना होता है। और एनालिसिस वाले क्वेश्चन कैसा होता है, ब्रेक इनटू पार्ट्स एंड शो कॉजेस इम्पैक्ट मेरिट्स एंड लिमिट्स। तो जिसमें आपको मतलब उन दोनों में तुलना करना है, एनालिसिस करना है, उसका क्या इम्पैक्ट है, उसका क्या मेरिट्स है, उसके क्या लिमिट्स है, उसके क्या क्या तर्क है, लॉजिकल चीजें हैं, वो चीज आपको क्या है एनालिसिस वाले क्वेश्चन में आते हैं। तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। कंपेयर यानी कि जिसमें तुलना कर रहे हो, डिफरेंशिएट बिटवीन, टेल मी द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस इन टेबल और द क्लियर हेडिंग्स, तो उसमें टेबल और क्लियर हेडिंग देना जरूरी होता है इन केस ऑफ द डिफरेंशिएशन क्वेश्चन। इफ यू आस्क द मेन मोटो ऑफ द क्वेश्चन इज द कंपेयर दैट क्वेश्चन, आपको बोल देगा कंपेयर बिटवीन द ओम्स लॉ एंड थर्मोडायनेमिक्स थर्ड लॉ। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन ऐसा डिफरेंशिएट में दे देगा जिसके कारण आपको कंपेयर करना होता है। तो ऐसा ऐसा ये बनावट होता है, एक बनावट डिस्कशन का होता है, एक एनालिसिस का होता है, एक कंपेयर का होता है, फिर एक होता है क्रिटिकली एग्जामिन। ये पॉजिटिव पॉइंट्स, लिमिटेशन, फाइनल जजमेंट, जिसमें आपको उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं, और फाइनल कंक्लूजन आपकी सोच उसमें पूछी जाती है, तो ये क्रिटिकली एग्जामिन होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में को भी ध्यान से पढ़ना है। शॉर्ट नोट डिफाइन लिस्ट की फीचर्स में ऐड वन एग्जांपल कंक्लूड। अब शॉर्ट नोट्स वाले जो आंसर्स होते हैं जिसमें 1-2 मार्क्स के आते हैं, जिसमें आप एग्जांपल एक दोगे और 2-3 लाइन के आपके उसका आंसर्स होंगे, तो इस तरह के वर्ड्स आते हैं गाइस। तो ये आपके क्वेश्चन में दिखेंगे। इस तरह का पैटर्न आपको आएगा कि डिस्कस करो कोई क्वेश्चन जिसके बारे में, एनालिसिस करो उसके बारे में, पूरा एनालिस करके बताओ, कंपेयर करो, क्रिटिकल एग्जामिन करो, या उसके बारे में कुछ शॉर्ट नोट बताओ, डिस्क्राइब ए शॉर्ट नोट ऑन सत्याग्रह मूवमेंट, ऐसा टाइप का आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है गाइस। तो ये उसका बनावट होती है, इस तरह से उनका लिखावट होती है, वो इस तरह से पूछना चाहते रहते हैं। तो आपको उस कमांड को समझना पड़ेगा, तब जाके जो है आप अच्छे से मार्क्स को ला पाएंगे, और उसका जो आपकी समझ जो है वो समझ आपके प्रैक्टिस से आएगी, तब तभी आएगी जब वो आपका जो कमांडिंग वर्ड्स है उसको अच्छे से समझ पाएंगे या पढ़ पाएंगे। तो अंडरलाइन द कमांड वर्ड बिफोर आंसरिंग, तो आपको
हमेशा आंसर देते समय अपने क्वेश्चन पेपर में उसको अंडरलाइन कर लेना है। तब जाके आपको समझ आ जाएगा इसमें पूछा क्या गया, तब जाके आपका मजबूत पकड़ बनेगा और आप जो पूछा गया उसको वही चीज को पॉइंट टू पॉइंट आप जो है लिख पाएंगे। अब फॉलो मार्क्स ओरिएंटेशन स्ट्रक्चर, आपको क्या है मार्क्स ओरिएंटेशन स्ट्रक्चर करना है जिसमें एग्जामिनर का जॉब इजी हो जाए आपको कॉपी चेक करने में और आपको अच्छा मार्क्स दे दे वो। पहले कभी भी आंसर्स को लिखेंगे तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, फिर मेन बॉडी, फिर एग्जांपल और डायग्राम देंगे, फिर कंक्लूजन देंगे। तो ये उसका पैटर्न होता है, ये उसका आपका क्रोनोलॉजी फॉलो करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी देंगे, फिर उसका डायग्राम देंगे, फिर कंक्लूजन, है ना गाइस। जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको इंट्रोडक्शन लेना है 5 से 7, उसमें हेडिंग होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए। मेन बॉडी में आपको 5 से 7 उसका हेडिंग होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, एग्जाम्पल होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए और आपका पैराग्राफ जो होना चाहिए शॉर्ट होना चाहिए। यानी कि एक ही पैराग्राफ में आप 10 लाइन को या बहुत सारे मतलब लाइंस को ना जोड़ दे। आप पैराग्राफ्स को ब्रेक कीजिए, शॉर्ट कीजिए और उसका डायग्राम बनाइए, उसके एग्जांपल्स दीजिए और उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दीजिए। 10 मार्क्स के क्वेश्चन में, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको डेफिनेशन लिखने हैं, 4 से 5 पॉइंट डायरेक्ट पॉइंट लिखने हैं, एक छोटा एग्जांपल देना है और ओवर राइट अननेसेसरी नहीं करना। जितना पूछा गया उतना ही दें, उतने ही मार्क्स का क्वेश्चन है उतना ही लिखें, ओवर राइट करने की कोई जरूरत नहीं है। 20 मार्क क्वेश्चन में आपको डिटेल्ड इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा पूरे डिटेल में, है ना। मल्टीपल और सब हेडिंग देना पड़ेगा, यानी कि 7 से 8 हेडिंग इसमें भी देना पड़ेगा। क्रिटिकल पॉइंट्स है वो देना पड़ेगा कि क्या इसमें लिमिटेशन है, क्या इसमें एडवांटेज है, और डायग्राम और टेबल ये सब देना ही पड़ेगा। और आपको कंक्लूजन में, है ना, स्ट्रॉन्ग एंडिंग देना पड़ेगा जिसके कारण आपका आंसर जो है प्रभावक हो, उसका आंसर जो आपके आंसर शीट में प्रभाव डाले और आपको अच्छे मार्क्स मिलेगा। अब मैनेज आपको टाइम मैनेज करना है जैसे कि स्कोर प्लान के जैसे, तो आपका स्पीड डिसाइड करता है कि कितना मार्क्स आप एक्चुअली क्लेम कर सकते हो। पहला 10 मिनट में क्या होता है, आपको पेपर और आंसर चूज करना है कौन सा बनाना है भाई, ठीक है। पहले देख लेंगे कौन सा क्वेश्चन आया है किस यूनिट से, पहले पूरा मैपिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद टिक कर लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट करोगे। फिर नेक्स्ट 150 मिनट में आपको क्या करना है, राइट लॉन्ग और मीडियम आंसर। तो 150 मिनट में आपको लॉन्ग और मीडियम आंसर लिख लेना है। फिर नेक्स्ट 15 मिनट में शॉर्ट नोट्स और लेफ्ट जहाँ जहाँ छूट गया है उसको बनाना है। फिर लास्ट 5 मिनट में आपको क्या करना है, रिवाइज या फिर उसको एनालिसिस या उसको रीचेक कर लेना है guys। तो आपको रूल ये है कि आप 35 मिनट 35 मिनट कभी मतलब अपना वेस्ट ना करें ऑन द 10 मार्क क्वेश्चन। तो 10 मार्क का जो क्वेश्चन आता है गाइस उसमें 35 मिनट वेस्ट करना आपके लिए मूर्खता होगी, तो उसमें आप 35 मिनट स्पेंड ना करें अपना टाइम। और उसके बाद आप 35 मिनट के पहले ही कर ले, 10 मिनट 5 मिनट उसके उसी अंतराल में कर ले, उसके बाद तुरंत फॉरवर्ड हो जाए। और रिटर्न लेटर क्या होता है गाइस, कभी कभी वो 10 मार्क्स के क्वेश्चन लिखते लिखते आप स्टक हो जाते हो, तो स्टक हो जाते हो तो 35 मिनट से ज्यादा आपको स्टक होना ही नहीं है गाइस। अगर आप स्टक हो रहे हो तो अपना ईगो मत बनाकर रखो कि मैं जब तक नहीं होगा तब तक नहीं जाऊंगा। उतना आसक्ति बनाना, उतना अहंकार बनाना ठीक नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको उसको लीव आउट कर देना, अपने ईगो को त्याग करके, अपने अहंकार को छोड़ के आपको दूसरे क्वेश्चन में चले जाना। फिर उसके बाद जब रिवाइज करोगे, रिटर्न होना, फिर जाके आप उसको बना सकते हो, तब आपका दिमाग शांत भी रहेगा। तो उसको ज्यादा अहंकार में आके, ईगो में आके उसको क्या है वो क्वेश्चन में ही नहीं बने रहना है, क्योंकि आपको पास होना है, ना कि वो 10 मार्क्स ला के आपको कोई मतलब फेल होना है ना गाइस। तो ये बात को आप अच्छे से समझ पाएंगे। फिर प्रेजेंटेशन आपका मैटर करता है गाइस, कैसा है, गुड कंटेंट लॉसेस मार्क्स व्हेन इट हार्ड टू रीड। तो क्या गुड कंटेंट आप लिखे भी होंगे लेकिन आपका हैंड रिटन प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा तो आपका मार्क्स जो है लूज हो जाएगा और आप जो है मतलब अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे। तो इसलिए हमेशा हेडिंग्स का यूज करें, हर एक पॉइंट में आप विजिबल और एक क्लियर हेडिंग और सब हेडिंग दें। और आपको पॉइंट वाइज लिखना पड़ेगा, आपको शॉर्ट पैराग्राफ्स यूज करनी पड़ेगी, आपको 1 फुल पेज ब्लॉक ऑफ द टेक्स्ट आपको यूज करना पड़ेगा। मतलब ये इसमें ये कह रहा है कि आपको शॉर्ट पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा, एक ही पैराग्राफ को पूरा एक पेज ना भर दें, है ना, पूरे एक फुल पेज में एक पैराग्राफ को ना भर दें, क्योंकि ये रीड करने में थोड़ा सा इरिटेट होता है। जितना आप शॉर्ट पैराग्राफ और डायग्राम फॉर्मेट मेन बॉडी को अच्छा से लिखेंगे तो उतना आपका प्रभावक होगा।
है ना, क्योंकि उनको बहुत सारा कॉपीज चेक करना होता है, तो आप एक ही पैराग्राफ में होच पोच करेंगे तो ये इरिटेट सा लगता है और आपको मार्क्स मिलने की चांसेस कम हो जाए। तो आपको कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना, जो आप डेफिनेशंस, नेम्स, ईयर, फॉर्मूलाज या टेक्निकल टर्म्स दे रहे हैं तो अपने उस कीवर्ड को आपको है डायग्राम को अच्छे से अंडरलाइन करना है गाइस। तो आंसर शीट आपको कैसा होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर क्लियर दिखना चाहिए, हेडिंग विजिबल होना चाहिए, डायग्राम लेबल्ड होना चाहिए, कंक्लूजन इंक्लूडेड होना चाहिए। तो ये गाइस, ये जो वीडियो है पूरा आपको डिटेल में बता दे रहा है कि आपको किस तरह करना चाहिए। कि आपको क्वेश्चन नंबर क्लियर दिखना होना चाहिए, फिर हेडिंग विजिबल होना चाहिए, डायग्राम उसमें होना चाहिए, फिर कंक्लूजन भी इंक्लूडेड होना चाहिए। ये आपको क्वेश्चन पेपर के जो आप आंसर लिखेंगे आंसर शीट को बेहतर बनाता है और आपका मार्क्स को एक्सेल करता है। अब ऐड वैल्यू डायग्राम टेबल्स एंड एग्जांपल। अब आपको डायग्राम और टेबल और एग्जांपल कैसे करना है? आपको विजुअल्स यूज करना है और आपको तभी यूज करना है वो डायग्राम्स को जिसके कारण आपके आंसर स्ट्रांग बन सके। डायग्राम में आपको नीट लेवल डायग्राम बनाना है, जैसे कि साइंस, ज्योग्राफी, मैनेजमेंट, मॉडल और प्रोसेस में। टेबल आपको तब बनाना है जब आपको टेबल कंपैरिजन कर रहे हो, उसका लिमिटेशन डिलिमिटेशन बता रहे हो, है ना, एडवांटेज बता रहे हो ऐसे क्वेश्चंस में, उसके एडवांटेज डिफरेंसेस ये सब बता रहे हो, तब जाके वहाँ पर टेबल ड्रॉ करेंगे। एग्जांपल जहाँ पूछा जाए वहाँ पर एड इग्नो और रिलेवेंट एग्जांपल वेयर पॉसिबल टू शो अंडरस्टैंडिंग। जो इंडिया का है, आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो बाहर देखते हो समझते हो वैसा एग्जांपल दोगे, तब जाके उनको बेटर अंडरस्टैंड होगा और आपको मार्क्स जो है बढ़ेंगे गए। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन की करना है, उसकी एक्सप्लेनेशन देना है, फिर इलस्ट्रेट करना है, फिर उसके बाद कंक्लूड करना है। तो ये पूरा स्टेप होता है फॉर द बेटर राइट ऑफ द आंसर गाइस। अब है आपको मिस्टेक्स जो कि आपको अवॉइड करना है। तो मिस्टेक किसको क्या क्या अवॉइड करना है? क्वेश्चन नंबर को गलत नहीं डाले, क्योंकि क्वेश्चन नंबर आप गलत डाल दोगे तो वो आपका मार्क्स जो है रॉन्ग मैच करेगा और आपका जो सेक्शन और पार्ट है उसमें से वो मैच नहीं करेगा। इसलिए हमेशा सही क्वेश्चन नंबर डालें। टू मच स्टोरी टेलिंग, एक ही पैराग्राफ में पूरा आंसर ना लिखें, उसको ब्रेक कर करके लिखें, क्योंकि आप रिलेवेंट पॉइंट से डालेंगे, है ना, तब वो आपका लॉन्ग अनरिलेटेड इंट्रोडक्शंस को अवॉइड करेगा। तो इसलिए रिलेटेड पॉइंट्स जो है उसमें पॉइंट टू पॉइंट्स लिखना जरूरी होता है। कंक्लूजन आप नहीं देखते हैं, हर एक आंसर के पीछे आपको कंक्लूजन देना जरूरी है ना। एंड ऑफ द लॉन्ग आंसर आपको 2 से 3 लाइन कंक्लूजन देना जरूरी होता है। तब वो उसमें आपका जो समझ है वो समझ में आता है कि आपको आपने पूरा पैराग्राफ, आपने पूरा आंसर में आपने मूल तत्व समझा क्या, उससे पता चल जाता है। लिविंग ब्लैंक, आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है, कोई भी क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जितना पॉसिबल आपसे हो सके। और कंसाइज पॉइंट्स भी रहता है उसको भी अटेम्प्ट करना है guys। जिसके आपको मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज हो, जिसको पता भी ना तो उसको जितना पता उतना तक अटेम्प्ट करना है। आपको हैंडराइटिंग पुअर नहीं रखनी, आपको साफ सुथरा हैंडराइटिंग लिखनी है। आपको थोड़ा स्लो लिखना पड़ेगा, पैनिक एकदम स्लो भी नहीं, मीडियम मोड में जिसमें पैनिकनेस ना हो, जिस और आपका हेडिंग और कीवर्ड अच्छा से आपको उसमें सजा कर लिखना पड़ेगा और स्पेस देना पड़ेगा, तब जाके आपका मिस्टेक से अवॉइड होगा और आपका जो क्वेश्चन पे आंसर पेपर है उसमें अच्छे मार्क्स आएंगे। तो गोल्डन रूल इसका यही है कि आपको पहले कंप्लीट कर लेना है आपके पेपर फर्स्ट को, फिर इम्प्रूव द आंसर्स लेटर। तो आपको क्या है, अपने पेपर को, है ना, पहले कंप्लीट कर लेना है ना, कंप्लीट कर देना है, फिर उसके बाद जो है आप उसमें कुछ और इम्प्रूव करना चाहेंगे, अपने आंसर्स को कुछ और ऐड ऑन करना चाहेंगे तो वो बाद में कर सकते हैं। तो सबसे पहले वही है कि आपको अपने जो है पेपर को पहले कंप्लीट कर लेना, फिर जब आप रिवाइज करेंगे तब उसमें कुछ त्रुटियां आएंगे, तब उसमें जाके आप इम्प्रूव कर सकते हो वो लेटर, लेकिन एक साथ नहीं करना है। एक पैराग्राफ लिख लिए फिर उसको चेक करने बैठे, इस तरह से नहीं करना है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो फाइनल एग्जाम हॉल चेकलिस्ट यही है कि आपको लास्ट मिनट टिप यूज करना है बिफोर राइटिंग। क्या क्या है लास्ट टिप? रीड फुल पेपर बिफोर स्टार्टिंग, पूरा पेपर को रीड कर लें बिफोर स्टार्टिंग। आपको फिर उसके बाद पूरा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस को पहले चूज करें जिससे आपसे बनते हैं, फिर उसको आंसर नंबर जो है क्वेश्चंस को क्लियरली उसमें डालें, और हेडिंग और पॉइंट वाइज फॉर्मेट का यूज करें, जो हेडिंग्स दिया जाता है पॉइंट वाइज फॉर्मेट दिया जाता है उसका यूज करें। आपको डायग्राम और टेबल को ऐड करना है जब भी यूजफुल हो, और टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना चाहिए। तो जितना आप स्मार्ट अटेम्प्ट करोगे उतना अच्छा आप प्रेजेंटली क्लियरली उसको दिखा पाओगे और उतना अपना आंसर जो है फिनिश कर पाओगे। तो बेस्ट विशेस फॉर योर इग्नो एग्जाम गाइस, तो अटेम्प्ट स्मार्टली, प्रेजेंट क्लियरली एंड फिनिश फुली।
तो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस। मैंने पूरा आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा डिस्क्राइब करके, मतलब डिस्क्रिप्शन होने से पूरा अच्छे से आपको डिटेल में बताकर पूरा इस वीडियो को समझाया गाइस, एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से रूबरू कराएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें गाइस। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इग्नो गैस पेपर से कोई भी सपोर्ट चाहिए या उसको परचेस करना है, आपको ऑर्डर करना है, तो आप अभी ऑफर चल रहा है, 99 रुपीज में आप ऑर्डर कर सकते हैं। आप हमारे इग्नो गैलेक्सी के ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाके परचेस कर सकते हैं, www.ignogalaxy.in, या फिर आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल बैक करके या मैसेज करके ऑर्डर करवा सकते हैं। आप इंडिया के कई कोने में भी रहो, हमारी टीम आप तक आपका पार्सल जो है डिलीवर करा देगी गाइस। उसके लिए निश्चिंत रहें, उसके लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है गाइस। आप अच्छे से तैयारी करें। अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो हमारी टीम से जरूर सपोर्ट लें, हमारी टीम आपकी जरूर सहायता करेगी गाइस। बेफिक्र होकर पढ़े, अच्छा पढ़े और अपना जो है माँ बाप का नाम रोशन करें और अच्छा मार्क्स लेकर आए गाइस। तो इसी के साथ में आज का वीडियो एंड करते हैं, कल हम फिर मिलेंगे गाइस। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।